आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो साथियों, आज का जो हमारा प्रश्न है, समीर की वार्षिक आय 8,40,000 रुपए है। वह प्रति माह 14.2/7% किराए पे, शेष का 16.2/3% भोजन पर और शेष का 11/20 कपड़ों पर और यात्रा पर मिलाकर वे यानी कि खर्च करता है। तो वार्षिक रूप से कुल बचत और यात्रा पर व्यय की गई राशि के मध्य अंतर ज्ञात कीजिए। यदि यह दिया गया है कि कपड़ों और यात्रा पर व्यय की गई राशि के मध्य अनुपात 17:11 है। हमारे पास यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे हैं। विकल्प पहला, विकल्प दूसरा, विकल्प तीसरा और विकल्प चौथा। तो यहाँ पर अपने प्रश्न को शुरू करते हैं, पर उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि 14.2/7% की जो भिन्न होती है वो मेरी 1/7 होती है। अगर बात की जाए यहाँ पर 16.2/3% की भिन्न की, तो ये आपकी 1/6 होगी। यहाँ पर जो समीर नाम का व्यक्ति है उसकी जो आय है वो 8,40,000 रुपए है। कितनी है? 8,40,000 रुपए है। 8,40,000 का 14.2/7% यानी कि 1/7 आप कहेंगे 1,20,000 रुपए वो क्या कर देता है? किराए पे खर्च कर देता है। किस पे खर्च कर देता है? किराए पे खर्च कर देता है। तो 8,40,000 रुपए में से 1,20,000 रुपए यहाँ पे किराए पे खर्च हो गए, तो 7,20,000 रुपए क्या है उसके पास जो राशि बची है, ये राशि क्या है? शेष राशि यहाँ पर बच गई। अब यहाँ पर 7,20,000 रुपए उसके पास क्या है? शेष है। तो उसका ये 16.2/3% यानी कि 1/6 यानी कि 7,20,000 का 1/6 1,20,000 रुपए ये आपका भोजन पर क्या कर देता है? वो खर्च कर देता है। किस पे खर्च करता है? भोजन पर। तो 7,20,000 में से 1,20,000 रुपए गए, तो उसके पास जो शेष राशि बची है वो आपकी कितनी बची है? आप कहेंगे 6 लाख रुपए बची है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। अब 6 लाख रुपयों का यानी कि शेष राशि का 11/20 रुपए वो क्या करता है? आप कहेंगे 6 लाख का 11/20 यानी कि 3,30,000 रुपए वो आपका कपड़ों और यात्रा पे खर्च करता है। किस पे? कपड़ों और यात्रा पे मिलकर खर्च कर देता है। तो यहाँ पर 6 लाख में से 3,30,000 रुपए चले गए, तो उसके पास अब जो अंत में शेष राशि बची है 2,70,000 रुपए यहाँ पे शेष राशि रह गई। क्या रह गई? 2,70,000 रुपए शेष राशि उसके पास रह जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि कपड़ों और यात्रा पर जो व्यय की गई राशि है उसका अनुपात, यानी कि कपड़ों पर और यात्रा पे जो खर्च किया गया पैसा है उसका अनुपात 17:18 यानी कि इनका सम 25 है। लेकिन वास्तव में कितना खर्च किया गया था? आप कहेंगे यहाँ पर वास्तव में कितना खर्च किया गया था? आप कहेंगे 3,30,000 रुपए खर्च किए गए हैं, क्योंकि कपड़ों और यात्रा पे 3,30,000 खर्च किए गए हैं। तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे आप कहेंगे 0.132 निकल कर आ गई। अब प्रश्न को पढ़ते हैं बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पर देखो क्या है, हमें देखो हमारे पास बचत कितनी है। अंत में जो हमारी बचत है 2,70,000, ये क्या है? आप कहेंगे हमारी बचत तो हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से निकल कर आ गई 2,70,000 रुपए। अब हमें क्या
क्या करना है, यात्रा का वास्तविक मान निकालना है। 1 यूनिट की वैल्यू 0.132 है और यात्रा पर यहाँ पे कितना खर्च किया गया है यूनिट में, आप कहेंगे यहाँ पर यात्रा पे 8। तो भैया 0.132 का अगर मैं 8 गुना यहाँ पे कर देता हूं तो क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं है? मुझे इस बात को बताइए। बिल्कुल आसानी से मैंने इस प्रश्न को हल करने का प्रयत्न किया है। अगर मैं इसका 8 गुना करता हूं तो आप कहेंगे यहाँ पे 1.056 निकल कर आया। ये क्या है, मेरी यात्रा। और भैया मेरा जो बचत थी वो मेरी कितनी थी, आप कहेंगे 2,70,000 रुपए। कितनी थी मेरी बचत, 2,70,000 रुपए थी। और इनके बीच का अगर मुझे अंतर निकालना है तो आप कहेंगे कितना आएगा, आप कहेंगे यहाँ पर 1.644 आ गया। यानी कि यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो विकल्प नंबर पहला होगा। धन्यवाद साथियों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।